बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 16 पार्ट 1 अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स सुपरपोजिशन अप्रोच। इस वीडियो में हम अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स सुपरपोजिशन अप्रोच पढ़ेंगे। To obtain the general solution of a non-homogeneous linear differential equation, we must do two things, that are: first, find the complementary function yc. This method of solution is already discussed. See some videos, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं हाउ टू फाइंड वाई सी, कि हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह निकालते हैं। तो इसके लिए व्हेन रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर फर्स्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड रियल एंड रिपीटेड, थर्ड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, fourth complex roots. Second, to find any particular solution, that is yp, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स हमने इससे पहले वीडियोस में पढ़े हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑन एन इंटरवल इज देन, फिर हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा किसी इंटरवल पे वो होगा y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर्स के साथ रिलेटेड है कि एफ ऑफ डी ऑफ वाई इट इज़ इक्वल टू एक्स हमारे पास इक्वेशन हो, तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से हम वाई सी और वाई पी निकालते हैं और फिर इसे हम द जनरल सोल्यूशन फॉर्म में y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी में से लिखते हैं। अब यहाँ पे जो मेथड है वो इस तरह है: द मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स इज लिमिटेड टू नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम सोल्यूशन लेते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जिसमें फर्स्ट दैट हैव कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। मीन के काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने यूज़ किया था वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट्स थे। इसी तरह हमने इससे पहले वीडियो में वीडियो नंबर 15 में हमने वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए लेजेंडर फॉर्म पढ़ा था, वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ दैट हैव और कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स जो होंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे। इफ ऑफ टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा दैट हैव कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सेकंड, हम यहाँ पे हमारा काम किया होगा वेयर एक्स इज अ कांस्टेंट के, ये x जो राइट हैंड साइड पे है इससे हम वाई पी को निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम वाई सी को निकालते हैं। तो x की ये वैल्यू जहाँ पे हम वाई पी निकालते हैं, मीन पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो x हमारे पास मीन राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन इज आइदर कांस्टेंट फंक्शन के और अ पॉलिनोमियल फंक्शन, an exponential function e power x, sin beta x cos beta x, are finite sum and product of these functions। हमारे पास इस फॉर्म में होगा अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स के लिए, ये या तो x के जगह पे कांस्टेंट या पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल या sin बीटा x cos बीटा x या फाइनाइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज फंक्शंस, ये हमारे पास के इन सब का फंक्शंस का प्रोडक्ट हो। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में x मीन राइट हैंड साइड होगा। अब चलते हैं कुछ अप्रोच की तरफ कि किस तरह हम
इसकी वैल्यूज़ को x की जगह पे रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इसके लिए द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शन फॉर x। if x is equal to 10 that is a constant value, हमने let 10 लिया है, k वैल्यू है, तो अगर कांस्टेंट हो x हमारे पास तो फिर हम रिप्लेसमेंट करते हैं yp के लिए x इज इक्वल टू a। if x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए हम देन कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू x पावर n आर रिलेटेड पॉलिनोमियल टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। if x is equal to 15x minus 6 plus 8 e पावर माइनस 4x, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है प्लस ये एक्सपोनेंशियल है। तो ऐसे हालत में हम x इट इज़ इक्वल टू x पावर इन e पावर अल्फ़ा x लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का कम्बिनेशन है। तो ऐसे हालत में फिर हम x इज इक्वल टू x पावर n e पावर अल्फ़ा x लेते हैं। if x is equal to sin 3x minus 5x cos 2x, मीन के यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से साइन और काज वगैरह हो और इसके साथ x मल्टीप्लाई है, तो ऐसे हालत में देन x इज इक्वल टू x पावर इन e पावर अल्फ़ा x काज बीटा x, या x इज इक्वल टू x पावर इन e पावर अल्फ़ा x साइन बीटा x। इस तरह की रिप्लेसमेंट हम करते हैं। वेयर n जहाँ पे n यूज है इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज़ 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एंड अल्फ़ा बीटा आर रियल नंबर्स। अच्छा, ये जो मेथड है द मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इक्वेशंस इफ ऑफ dy इज इक्वल टू x व्हेन x इज log ऑफ x। log ऑफ x के लिए ये मेथड यूज़ नहीं होगा। 1 ओवर x अगर आया हो तो इसके लिए ये अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट्स मेथड यूज़ नहीं होगा। अगर x की जगह पे टेंजेंट x है या साइन इनवर्स x है एटसेट्रा, तो इसके लिए अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट मेथड यूज़ नहीं होगा। अच्छा, ये मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरह हम रिप्लेसमेंट करते हैं, तो इसके लिए एक टेबल है कि ये टेबल वाली वैल्यू आपको याद हो तो आप आसानी के साथ x को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कैपिटल X की जगह पे हमारे पास 1 मीन एनी कांस्टेंट हो तो फॉर्म फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास कांस्टेंट के लिए a। अगर कैपिटल X की जगह पे 5x प्लस 7 है तो ये लीनियर है, इसके साथ फॉर्म फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास x प्लस b होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2 है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए इंटीग्रल का फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। अगर यहाँ पे है x क्यूब माइनस x प्लस 1 तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d पर हमारे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट में होगा। अगर साइन 4x है या cos 4x है तो इन दोनों हालत में क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम साइन का लेते हैं तो काज आता है और काज का लेते हैं तो साइन आता है, तो ऐसे हालत में हमारे पास दोनों के लिए a cos 4x प्लस b साइन 4x, a cos 4x प्लस b साइन 4x, ये रिप्लेसमेंट होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कैपिटल X का। अगर e पावर अल्फ़ा x है तो यहाँ पे a e पावर अल्फ़ा x होगा। अगर 9x माइनस 2 e पावर अल्फ़ा x है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लीनियर है और इसके साथ मल्टीप्लाई जो है ये एक्सपोनेंशियल है, तो ऐसे हालत में ax प्लस b इसके साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई। अगर x स्क्वायर e पावर 3x है तो ऐसे हालत में ये x स्क्वायर जो है ये क्वाड्रेटिक है, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c और e पावर 3x की जगह पे यहाँ पे e पावर 3x। इसी तरह अगर आप 10th नंबर में देखते हैं तो अगर x के जगह पे हमारे पास e पावर 3x साइन 4x हो तो ऐसे हालत में फिर हमारे पास साइन और कास का कम्बिनेशन आएगा और इसके साथ e भी मल्टीप्लाई है,
तो a e पावर 3x cos 4x प्लस b e पावर 3x sin 4x। अगर 11th नंबर पे अगर हमारे पास इस तरह हो कि 5x स्क्वायर साइन 4x है, तो x स्क्वायर जो है ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और साइन cos 4x प्लस इसके साथ, क्योंकि साइन का जो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके साथ काज आता है, और अगर काज का लेते हैं इस तरह के 12 नंबर में है तो साइन आता है। इसलिए इन दोनों का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक के साथ एक लीनियर के साथ अलग अलग दिया गया है। तो इसी तरह का हम रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है तो फिर हमारे पास आएगा क्वाड्रेटिक काज, क्वाड्रेटिक साइन। अगर इस दूसरे मेथड पे यहाँ पे है तो यहाँ पे लीनियर एक्सपोनेंशियल और काज 4x ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऐसे हालत में आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए साइन और काज दोनों होंगे, और लीनियर और एक्सपोनेंशियल के लिए ax प्लस b e पावर 3x, इसी तरह cx प्लस d e पावर 3x ये लीनियर के लिए हुआ, और एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यू एक्सपोनेंशियल के लिए रिप्लेसमेंट होंगे। तो अगर ये टेबल आपको सही तरह से याद हो तो आप आसानी के साथ कैपिटल X के जगह पे इसके YP के लिए रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अगर इस साइड पे हमारे पास X दिया गया है तो इस साइड पे हम YP को आसानी के साथ अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस पे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से आपके समझ में आसानी के साथ आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका सलूशन हम करते हैं अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट से। तो कंप्लीट सलूशन के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। दैट दिस वन इज इक्वेशन ए। पहले हम yc फाइंड करते हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इससे आप y को कॉमन आउट कीजिए, इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब ये हमारे पास f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू x फॉर्म में है। ये इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। f of dy it is equal to x. Now the corresponding characteristic equation is f of d हमारे पास इक्वल है d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। सो f of m it is equal to 0। तो यहाँ पे d के जगह पे आप m को रिप्लेस करें तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The value of a is 1, the value of b is 4, the value of c is minus 2। यह आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, m it is equal to माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 a एंड c। तो जब वैल्यू को हम पुट करते हैं तो m is equal to माइनस 4 प्लस माइनस 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 डिवाइड बाई 2। 2 डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, जब ये कैंसिल हो गए, माइनस 2 प्लस माइनस 24 है यहाँ पे। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 24 और 6 4 ज़ा 24, तो 6 कीजिए अलग और 4 कीजिए अलग। ये इसके साथ यहाँ पे कट जाएगा, तो आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 6 अंडर रूट। So m it is equal to minus 2 minus 6 under root minus 2 plus 6 under root. These are real and distinct roots. तो हमने पढ़ा है कि yc it is equal to c1 e power m1x plus c2 e power m2x. So e power minus 2 minus 6 under root x plus c2 e power minus 2 plus 6 under root x। यहाँ तक मेथड हमने पहले वीडियो में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। अब यहाँ पे
वाई पी के लिए अगेन इक्वेशन ए इज़ वाई डबल डैश प्लस 4 y डैश माइनस 2y इट इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो राइट हैंड साइड को जब आप स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे हालत में हम let us assume a particular integral solution। पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए अब हम रिप्लेसमेंट x की जगह पे yp के लिए क्या करते हैं, तो हमने अभी इससे पहले टेबल में भी पढ़ा, अगर हम इस तरह लेते हैं तो फिर हमारे पास आएगा yp के लिए that is also in the form of yp is also in the form of quadratic polynomial, क्योंकि x हमारे पास क्वाड्रेटिक है। सो yp इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट yp आ जाएगा। इक्वेशन जो हमें दिया गया है इसमें हमारे पास y डबल डैश तक है, इसलिए हम इसका 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, कांस्टेंट का 0। सो फर्स्ट प्राइम दैट इज y डैश या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू 2x प्लस b। अगेन जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है 2a। अब y डबल डैश और yp इसकी वैल्यू लेके आप इस इक्वेशन ए में पुट करें जो इक्वेशन आपको दिया गया है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 2yp इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। हर जगह पे y की जगह पे आप yp को रिप्लेस करें और ये वैल्यू लेके आप इसकी जगह पे रिप्लेस करें। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आता है 2a प्लस 4 अपने जगह पे, y डैश इसकी वैल्यू है 2ax प्लस b माइनस 2 अपने जगह पे, yp की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। 2a प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 8ax प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 4b माइनस यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2c इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब इसमें हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये बनाते हैं तो माइनस 2ax स्क्वायर, ये यहाँ पे x वाले टर्म को 8ax और दूसरा x वाला टर्म माइनस 2bx, इसी तरह कांस्टेंट को प्लस 2a प्लस 4b माइनस 2c इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ पे आएगा जब आप इससे x को कॉमन आउट करते हैं, दोनों से आप x को कॉमन आउट कीजिए और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 2a है, दूसरी साइड पे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करें तो माइनस 2a इज इक्वल टू 2। द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x मस्ट बी इक्वल, क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी है इसलिए माइनस 2a जो है ये 2 की इक्वल रेड कलर में मैंने दिया है, ग्रीन में 8a माइनस 2b जो कि x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस 3, सो 8a माइनस 2b इट इज इक्वल टू माइनस 3। 2a प्लस 4b माइनस 2c ये कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है। सो हमारे पास इस तरह आएगा कि 2a प्लस 4b माइनस 2c इक्वल टू 6। अब सलूशन निकालते हैं तो माइनस 2 से आप दोनों साइड को डिवाइड करें, सो a इज इक्वल टू माइनस 1। a की जगह पे माइनस 1 को पुट करें, माइनस 2b 8 को दूसरे साइड पे जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये माइनस 8 है, दूसरे साइड पे आएगा प्लस 8, दोनों को ऐड करें तो आएगा 5, b इज इक्वल टू माइनस 5/2। 2a प्लस 4b माइनस 2c इक्वल टू 6, a की जगह पे माइनस 1, b की जगह पे माइनस 5/2 को पुट करें और कैलकुलेशन करें तो हमारे पास यहाँ पे माइनस 12, दूसरी साइड पे प्लस 12, दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आता है 18। अब 18 को आप दोनों साइड से माइनस 2 से डिवाइड करें
तो यहाँ पे आएगा c और 18 डिवाइड बाई -2 इज़ -9। हमारा रिक्वायर्ड जो सलूशन था वो a इज़ इक्वल टू -1, b इज़ -5/2 और c इज़ इक्वल टू -9। आके हम इसे अब पुट करते हैं yp में। सो पुट a इक्वल टू -1, b इज़ -5/2, c इज़ -9 in equation 1 yp it is equal to ax square plus bx plus c। so yp it is equal to a की जगह पे -1, b की जगह पे -5/2, c की जगह पे -9। so yp it is equal to -x square -5/2x -9। अब yp और the general solution of the given equation is y equal to yc plus yp। yp और yc की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, so y is equal to c1 e power -2 6x प्लस c2 e पावर -2 प्लस 6 अंडर रूट x -x स्क्वायर -5/2x -9। तो उम्मीद है तलबा ये मेथड आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।